मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। हम तो वो लोग हैं जो किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। खुदा ही मिला ना वो सारे सनम, ना इधर के रहे ना उधर। इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आज़म खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। जब सियासत में आया तो अपने लिए सोने चांदी के कंगन नहीं मांगे, ना कोठी, ना बंगला, ना बैंक बैलेंस, ना खुशियां, कुछ नहीं। अपनी दयानत, अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी साबित की इसलिए कि कलम के कागज पर कलम से दस्तखत करा सके। आदरणीय आज़म खान साहब पर मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे सब वापस होंगे। यूपी हुकूमत में कभी कैबिनेट वजीर रहे आजम खान ने गुज़िश्ता 5 साल में अपनी जिंदगी के बेशकीमती 50 महीने जेल में गुजारे। योगी हुकूमत आने के बाद आजम खान को 2 बार जेल जाना पड़ा। पहली बार फरवरी 2020 से मई 2022 तक और फिर अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 तक। कई मामलों का सामना कर रहे आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आखिरकार 23 सितंबर को यूपी के सीतापुर जेल से रिहा किया गया। रिहा होते वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा था, पहले सुनिए। बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। एसपी चीफ अखिलेश यादव का रामपुर में आजम खान से 8 अक्टूबर को मिलने का प्रोग्राम था। उससे ठीक एक दिन कबल आजम खान ने मीडिया से बातचीत के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा था कि ये सिर्फ 2 लोगों की मुलाकात होगी, किसी तीसरे के लिए जगह नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। आजम खान के इस बयान ने सियासी गलियारों में हंगामा मचा दिया। कोई कार्यक्रम तो है नहीं, सुना है मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझसे मिलेंगे, बस मुझसे ही मिलेंगे और उनसे ही मिलूंगा। क्या कुछ बात किसी से नहीं। माना जा रहा है कि आजम खान का ये बयान रामपुर के मौजूदा एसपी सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के लिए था। खबर है कि आजम खान रामपुर से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को लोकसभा का टिकट मिलने से काफी नाराज चल रही हैं। अखिलेश यादव ने 8 अक्टूबर को आजम खान के जेल से छूटने के बाद पहली बार रामपुर में उनके घर पर मुलाकात की। अखिलेश यादव को आजम खान ने खुद रिसीव किया। इसके बाद अखिलेश और आजम एक ही कार में बैठकर घर पहुंचे। दोनों लीडरान के बीच बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक बातचीत चली। अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान, जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव आजम खान का हाथ थामे बाहर निकले और कहा कि आजम साहब हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इनका साया हमेशा हमारे साथ रहा है। आदरणीय आज़म खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि इतनी तकलीफ शायद किसी को भी नहीं दी गई होगी जितनी आजम खान और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आज़म खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे हैं तो वो आदरणीय आज़म खान साहब। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने ये भी साफ कर दिया कि रियासत में हमारी हुकूमत बनते ही आज़म साहब पर लगे सारे झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। आदरणीय आज़म खान साहब पर मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे सब वापस होंगे।
और एक यूनिवर्सिटी का अच्छा काम कर रहे थे। न केवल हम आप लोगों के इस समय के लोगों की मदद होती बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य सुधरता। सोचिए, यूनिवर्सिटी को जो लोग बर्बाद कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, वो समाज में हर चीज को बर्बाद करना चाहते हैं। आजम खान ने 7 सितंबर को सलाम टीवी से बातचीत के दरमियान हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। 27 महीने उससे 2 महीने पहले रह कर आया था, 1.25 साल इमरजेंसी में रहा था। हम तो वो लोग हैं जो किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हिंदुस्तान में इस वक्त जो मजहबी सियासत चल रही है उस पर आजम खान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अगर कोई मुसलमान अपने मकान की छत से खड़े होकर अपने पड़ोसी हिंदू भाई को दहशतज़दा करने के लिए ये नारा लगाए, हर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, सिर्फ इसलिए कि दहशत पैदा हो जाए, मैं उस नारे के हक में नहीं हूँ। और इसी तरह अगर कोई हिंदू भाई किसी मुसलमान को दहशतज़दा करने के लिए हर हर महादेव का नारा लगाए तो मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूँ। मजहब तो ठंडक का नाम है, मोहब्बत का नाम है। जितने भी मजहबी पेशवा हुए उन्होंने तो अमन का, शांति का, मोहब्बत का पैगाम दिया। हम उस पर चल नहीं सके, उनकी गलती थोड़ी है, ये गलती तो हमारी है। आजम खान ने सलाम टीवी से बताया कि जब जिंदगी की शुरुआत हुई तो कांग्रेस ने जेल में डालकर इनाम दिया, अब जब जिंदगी इंतहा पर है तो कांग्रेस के दुश्मनों ने इनाम दिया। साफ है कि आजम खान का इशारा बीजेपी की जानिब है। इमरजेंसी में गिरफ्तारी हुई DIR के तहत, अलीगढ़ में रहे, फिर मीसा सर्व हो गया तो बनारस, तो तकरीबन 19-20 महीने बनारस सेंट्रल जेल में रहे। जब ज़िंदगी की शुरुआत हुई तब कांग्रेस का इनाम मिला, अब ज़िंदगी इंतहा पर है तो कांग्रेस के दुश्मनों से इनाम मिला। सलाम टीवी से बातचीत के दरमियान मुकदमों की मार झेल रहे आजम खान ने अपने परिवार के बारे में जो बताया वो बेहद हैरान और परेशान करने वाला है। कहते हैं इंसान के ऊपर कितनी भी मुसीबतें आए, अगर उस तक होती हैं तो वो झेल जाता है या पार पा लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन बात अगर ख़ानदान के ऊपर हो, फैमिली के ऊपर हो तो टूट जाता है। आपकी अहलिया, आपके बेटे, उन्हें भी सफ़र करना पड़ा आपकी वजह से। मेरा भाई, मेरी मरी हुई माँ, ये बर्दाश्त भी तो अल्लाह ने दी है। मेरी बड़ी बहन जो मेरी माँ की उम्र में है, प्रिंसिपल से रिटायर हुई थी, कई किताबों की राइटर हैं, अफसाना निगार हैं। हम लोगों के घर के दरवाज़ों में कुंडी नहीं लगती है, अब लगने लगी है। उनके घर के दरवाजे भी खुले हुए थे। अचानक पुलिस आई और उस वक्त भी उनकी उम्र शायद 72-74 साल की थी और घसीट कर उन्हें जीप में लाद लिया गया। बेखता, बेगुनाह। ये अलग बात कि बहुत लोग पहुंच गए थाने और उनको वापस ले आए, लेकिन हुआ तो। आजम खान ने ये भी बताया कि उन्हें मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल कब और कैसे आया। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? कौम ने सोचा कि दूसरा सर सैयद मिल गया। अलीगढ़ में पढ़ता था तो एक शेर सुना था अपने उस्तादों से, उस्ताद साहिबान से, और वो ये था कि चश्मे सैयद निगरां है कि फिर उठे शायद। सैयद यानी सर सैयद, चश्मे सैयद निगरां है कि फिर उठे शायद, कोई दीवाना अलीगढ़ के बेयाबानों से। सोचता था अल्लाह काश ऐसा हो कि मैं ये कर सकूं। और जब सियासत में आया तो अपने लिए सोने चांदी के कंगन नहीं मांगे, ना कोठी, ना बंगला, ना बैंक बैलेंस, ना खुशियां, कुछ नहीं मांगी। अपनी दयानत, अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी साबित की इसलिए कि कलम के कागज़ पर कलम से दस्तखत करा सकूं।
और वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं विधानसभा में बैठा था। इधर कुर्सी थी मुलायम सिंह यादव जी की विधानसभा में और के बराबर में था, क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री भी था। मेरे पास उसी वक्त उस बिल को विधानसभा में पेश करना था। मुख्यमंत्री के ही दस्तखत रह गए थे। मैं उंगली रखता जाता था और नेताजी दस्तखत करते जाते थे। बिल पेश हुआ, पास हुआ, इदारा बन गया। दरअसल आजम खान के जेल में रहते हुए ही इस बात की खबरें आने लगी थी कि वह समाजवादी पार्टी से नाराज है और उनके हामियों का कहना था कि एसपी लीडरशिप आजम खान के मामले को उस तरह से नहीं उठा रहा है जैसे उठाना चाहिए। नाराजगी की इन खबरों के बीच अपोजिशन के कई लीडरान ने जेल जाकर आजम खान से मुलाकात की थी, लेकिन उनसे मिलने अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कोई कद्दावर लीडर नहीं पहुंचा। इसके बाद से ही आजम खान के समाजवादी पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जाने लगी। आजम खान की रिहाई के बाद ये अटकलें और तेजी से फैलने लगी, लेकिन आजम खान ने उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब अखिलेश यादव और आजम खान की गर्मजोशी से हुई मुलाकात ने सभी तरह के कयास पर ब्रेक लगा दिया है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।